एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या हम लोगों का 10, प्रश्न संख्या 10। एक बार प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और फिर क्या गिवन है, क्या दिया उस चीज को लिखते हैं और उसके हिसाब से क्या निकालना है उसको ही फोकस करते हैं। नहीं तो कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हमें एक त्रिभुज बनाना है। किस टाइप का त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, जिसका क्यू क्या होगा? समकोण। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले। ये हो गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो प्रश्न के हिसाब से जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा उसको क्यू मानना है। तो इस शीर्ष को हम क्या मानेंगे? क्यू। अब इसको पी मानो तो ये आर होगा, इसको पी मानो तो क्या हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। तो इसको हम पी मान लेते हैं तो स्वाभाविक है क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब डाटा के हिसाब से क्या क्या चीज दिया है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो डाटा के हिसाब से आपका पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर दिया है। नहीं तो पी क्यू का मतलब इस भुजा की लंबाई जो है ना वो 5 cm दे दिया गया है। तो लिखते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अच्छा, पी आर प्लस क्यू आर मतलब ये इस भुजा और इस भुजा का योग जो है ना 25 सेंटीमीटर दे दिया है। मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को जोड़ने पर कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, तो दोनों भुजा का योग कितना है? 25 है। मान लो इसको एक आदमी मान लो और इसको दूसरा आदमी मान लो, तो दोनों आदमी का रुपया मिलाकर के हो रहा है 25 रुपया, कुछ ऐसे सब। इसको एक आदमी मान लिया जाए तो स्वाभाविक है दूसरा आदमी हो जाएगा। तो दोनों आदमी के पास जो रुपया है मिला करके कितना हो रहा है? यदि ये कहता है इस 25 में मेरा 5 रुपया है तो इसका कितना होगा? ये आदमी कहता है कि 25 रुपया में मेरा 5 रुपया है, इसका कितना होगा? तो क्या करे, कैसे 20 आया? 25 में से 5 को क्या किया? तो जितना इसका होगा टोटल में से घटा देंगे, जो बचेगा पी आर का हो जाएगा। यदि ये कहता है कि हमारा इसमें x रुपया है तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। नहीं, ये यदि कहता है कि इस 25 में मेरा x है तो जो बचेगा वो पी आर का हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 25 में से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो इसको यदि हम x मान लें तो स्वाभाविक है पी आर कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स, नहीं हो जाएगा? तो चलिए अब हमने इसको x मान लिया तो पी आर की लंबाई कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स हो गया, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। चलो क्या क्या गिवन है उसको हम लिख देते हैं। सॉल्यूशन में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कितना? 90 डिग्री। अच्छा जी, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm कितना? और पी क्यू बराबर कितना? 5। तो हमें क्या ज्ञात करना है? साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो एक चीज बताओ, इसको हमने क्या माना है? क्यू आर कितना माना है? एक्स। इस चीज को लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजा में से कोई दो भुजा पता रहे तो तीसरा भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से सिर्फ ये दिया है और ये दोनों का योग दिया है, एक तो नहीं दिया है। और पाइथागोरस प्रमेय कब लागू कर सकते हैं? जब
या तो ये तीनों भुजा दिया हुआ हो या कोई दो भुजा दिया हो तो तीसरा निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो इतना प्लस इतना न दिया है, इसमें से तो कोई एक नहीं दिया है, एक दे दिया है भुजा, बाकी दो में से किसी को नहीं दिया है, वो दोनों का योग दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स मान लिया तो स्वाभाविक है ये 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस चीज को लिखे यहाँ पर ना कि हमने क्या किया है, तो हमने क्या किया है, मान लिया है, माना क्यू आर बराबर एक्स सेंटी, इसलिए इसलिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटी, ये तो दिया है इतना इतना, तो जहाँ क्यू आर है वहां पर क्या रखोगे एक्स, तो पी आर प्लस एक्स बराबर कितना, प्लस एक्स को उधर भेज दो, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटी। अब तीनों भुजा अलग अलग निकल गया, अलग अलग निकल गया। अब इस तीनों भुजा जब पता चल गया तब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके x का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जब x निकल जाएगा तो ये पी आर 25 में से घटा देंगे जो बचेगा पी आर हो जाएगा, तो तीनों भुजा निकल जाएगा, तो साइन पी टेन पी कोड पी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए कौन सा आप रूल यहाँ पर लागू करें, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण कौन हो गया, पी आर, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कहाँ से आए, हाँ बाई पी थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब जिसका सबका वैल्यू हमको पता है, पी आर के जगह पर कितना लिखना है 25 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर तो दो पद आ गया इसीलिए होल स्क्वायर देंगे, बराबर पी क्यू का मान प्रश्न में दिया है 5, ये हो जाएगा 5 का, और क्यू आर को हमने क्या माना है एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये टूटेगा, इसका विस्तार होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, बोलेंगे ए लिखेंगे 25, बोलेंगे बी और लिखेंगे एक्स, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, इधर आते हैं आप तो 5 का स्क्वायर 25 लिख सकते हैं, ये तो एक्स स्क्वायर है तो ये सही रहेगा नहीं। अब इसमें यदि कुछ कटने वाला है तो उसको देखो, देखो बराबर की इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर, अब बराबर की इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर, तो बराबर के दोनों साइड में चिन्ह के साथ संख्या भी बराबर हो तो संख्या क्या करते हैं, काट देते हैं, नहीं काट नियम, तो इसको हम क्या करेंगे, कट गया ये। अब जो बचा उसको लिखो, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 हो जाएगा, माइनस ये तीनों को गुना करोगे तो ये एक्स है तो ये तो गुना नहीं हो पाएगा, 25 दूनी 50 गुने एक्स मतलब 50 एक्स बराबर 25। अब आपको मान किसका निकालना है, चर का, चर इसमें कौन है जो माना है आपने, किसको माना एक्स को, तो एक्स क्या हो गया, चर हो गया, वेरिएबल हो गया, तो इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसको हम एक साइड रखना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं, ये दोनों एक जाति का है, इसके साथ भी एक्स नहीं है, इसके साथ भी एक्स नहीं है, ये दोनों को आपको एक साइड करना पड़ेगा, तो ये छोटा है तो इसको इधर भेज देते हैं, तो स्वाभाविक ये दूसरे साइड में चला जाएगा, जात जात वाले के पास चला जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो
-50x उधर चला गया, 625 अपने जगह पर है, ये +25 जाकर क्या होगा, तो -25, और ये -50 जा करके +50 नहीं। अब हम चाहें तो एक टोटल को इधर, इस टोटल को इधर लिख सकते हैं, चिन्ह में कोई अंतर, टोटल का अदला बदली करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, तो हम इसको इधर लिखते हैं, ये जो आगे घटा करके इसको उस साइड में लिख देते हैं, ये हो जाएगा 50x बराबर 625 में से 25 घटाओगे, अब यहाँ पर x का मान निकालना है ना, तो ये 50 को भी भेजना पड़ेगा, तो ये x का गुणांक है, 50 गुना x, तो x में गुना है, मतलब x का गुणांक है, कोफिशिएंट है, इसलिए गुणांक जब जाता है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, तो x बराबर हो गया 600 बट्टे 50, अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 12 बचे 60, तो x बराबर कितना आ गया 12, x बराबर 12, x कहे तो क्यू आर का मान हो गया कितना, इसलिए क्यू आर बराबर हो गया 12 सेंटी, तथा पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, 25 x जगह पे 12 रखोगे, 12 तो कितना 13 सेंटी, मतलब ये आपका निकल गया 12 सेंटीमीटर, और ये कितना निकल गया 13 सेंटी। अब हमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा संपूर्ण त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो गई पता चल, तो चलो निकालते हैं, साइन पी निकालना है ना, तो साइन पी, साइन का टी रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो होता है P/H, लंब बट्टा कर्ण, तो मुखिया किसको बनाया, इसको तुमने मुखिया बनाया, तो इसके लिए लंब कौन होगा, ये वाला, क्योंकि आधार होगा तो क्या होगा लंब, मतलब P के जगह पर क्यू आर लिखेंगे, तो P के जगह पर आप लिखोगे क्या चीज क्यू आर, और H क्या होगा पी आर, तो क्यू आर का मान देखो सब यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, 12/13 हो जाएगा, कॉस पी, तो कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है B/H, मुखिया कोई भी रहे, आधार बट्टा कर्ण, तो मुखिया जब तूने P को बनाया नहीं, तो आधार कौन होगा ये वाला PQ बट्टा P आर, तो PQ कितना है 5/13, और ये हो जाएगा 10P, ये होता है P/B, लंब बट्टे आधार, तो लंब कौन होगा क्यू आर, आधार कौन होगा PQ, तो क्यू आर कितना है 12/, यही आपका आंसर हो जाएगा सोल्यूशन। 11 का पहला प्रश्न कह रहा है कि tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है, इस वर्ड पे फोकस कीजिए, सदैव, मतलब हमेशा 1 से कम होता है, नहीं ये गलत है कि सही है, उसका रीजन भी देना है, कारण भी देना है उसका, तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, ये कौन सा त्रिभुज हो गया समकोण, तो इसको हम मुखिया ए मान लेते हैं, ए बी, तो इसके लिए पी होगा, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा ए, अब आप एक चीज बताओ, ये समकोण त्रिभुज में ये तीन भुजा में कर्ण जो होता है ना वो सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ा भुजा कौन होता है कर्ण होता है, इससे भी बड़ा
और इससे भी बड़ा होता है ये वाला। और ये दोनों में कौन बड़ा होगा? ये लंब में और इस आधार में कौन बड़ा हो सकता है? लंब में और आधार में, इसमें कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, इसमें कोई शर्त नहीं है। ये बड़ा होगा तो ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा होगा तो ये छोटा हो सकता है, या ये दोनों बराबर भी हो सकता है, दोनों। तो यदि हम लंब को लंब को हम मान लेते हैं 6, कितना, और बी को हम मान लेते हैं 3, माना जा सकता है ना? क्योंकि इसमें कोई शर्त नहीं है कि लंब में आधार में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, नहीं, इसमें कोई बड़ा हो सकता है कोई छोटा हो सकता है या बराबर भी। तो क्या हम लंब को 6 सेंटीमीटर मान लें और आधार को कितना? तो इसके हिसाब से हमारा tan कितना हो जाएगा? tan a, तो tan का होता है p/, तो p कितना होगा 6, और b कितना, तो 3 दूनी, तो बराबर कितना, तो tan a का मान कितना आ गया? और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम ही होता है। तो गलत बात है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभार हो सकता है। जैसे ये बड़ा ले लें और ये छोटा ले लें, नहीं, ये बड़ा ले ले ये छोटा ले ले, तब 1 से कम हो जाएगा। और ये बराबर ले ले तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो tan a का मान 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, और 1 से बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है क्या चीज है? गलत है। क्या चीज है? जो 1 से बड़ा है, 1 से क्या चीज है? बड़ा है, तो 1 से बड़ा नहीं होता है। अतः दी गई कथन असत्य है, दी गई कथन असत्य है। 2 नंबर में कह रहा है इसका, 2 नंबर कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5, ए के किसी, क्या करा, कोण ए के किसी भी मान के लिए, मतलब ए के जगह पर कोई भी पूर्ण रखे, नहीं, तो हो सकता है कि इसका मान जो है 12/5 आ जाए। ये गलत है कि सही है? तो चलो, इसका सेक ए बराबर 12/5 का मतलब हो गया कि सेक के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। यहाँ पर भी इस डायग्राम में छोटा सा बना सकते हैं, ए बी, ये हो जाए, इस मुखिया के लिए बी होगा, ये पी होगा, ये क्या होगा? एच। तो क्रॉस सेक ए बराबर कितना होता है? h/, तो देखो एच कितना है? 12, और बी कितना? 5। तो देखो, तो कौन, और इसमें तो कौन हमेशा क्या होता है? तो कौन का मान 12 है और इसका मान कितना है? इसका मतलब कथन सत्य है, क्योंकि h हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा दिया है यहाँ पर, तो लिखेंगे क्योंकि कौन लिखे कि h लिख दें, क्योंकि h हमेशा b से बड़ा होता है, बड़ा, और यहाँ पर h बड़ा है, इसलिए दी गई कथन क्या चीज है? सत्य है। इसलिए दी गई कथन सत्य है, सत्य। 3 नंबर में क्या कह रहा है? 3 नंबर में कह रहा है cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है।
कह रहा है ये कॉस ए जो है, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, का संक्षिप्त रूप है। गलत है कि सही है, इस चीज को आपको डिफाइन करना है। तो कॉस जो होता है ना वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। ये कह रहा है कॉस जो है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। कॉस किसका संक्षिप्त रूप होता है, आप लोगों को बता चुके हैं, कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। ये कह रहा है कि कॉस जो है ना वो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। गलत है, लिखा इस चीज को, तो लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है, न कि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, न कि कोसेकेंट का संक्षिप्त। संक्षिप्त कथन क्या चीज है, अतः दी गई कथन स्टेटमेंट, दी गई कथन असत्य है, असत्य। अब क्या है 4 नंबर में कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल है। कह रहा है कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल है, और ए का गुणनफल है। गुणनफल मतलब समझो, प्रश्न कह रहा है कि ये कॉट ए जो होता है ना, उसको हम कॉट गुने ए लिख सकते हैं प्रश्न के हिसाब से, अभी जो दिया स्टेटमेंट उसके हिसाब से। अब आपको बताना है कि ये सत्य है कि क्या, इतना बड़ा भी हम लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े हैं आप कि कॉट ए एक संकेत है, जिसको कॉट और गुना ए हम नहीं लिख सकते हैं। अर्थ में जैसे हम लोग गया, मानव हो गया, अब चाहो तो बॉडी को यहाँ से अलग कर दो, सर को अलग कर दो, तो रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। ये टोटल मिला करके है कि नहीं, क्या कहेंगे हम, मानव शरीर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मानव शरीर बोलेंगे। तो देखो यहाँ कॉट ए बराबर हम कॉट गुना ए नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉट ए एक संकेत है। क्या चीज है, संकेत है। तो लिखा इस चीज को, क्योंकि कॉट ए एक संकेत है, एक सिंबल है, जिसे कॉट गुना ए नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। तो कथन क्या चीज है, अतः दी गई कथन असत्य है, दी गई कथन असत्य है। 5 नंबर में किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। कह रहा है क्या थीटा के जगह पर कोई भी कोण रखे तो इसका मान 4/3 आ सकता है। कोई ऐसा कोण
रखें हम, तो क्या 4/3 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है P/H। एच ना बड़ा होता है हमेशा, तो थीटा का कोई भी मान रखोगे तो ये एच बड़ा होना चाहिए, नहीं, लेकिन इसमें पी बड़ा आ गया, एच का आ गया। इसका मतलब ये पॉसिबल, कोई भी कोण रखोगे तो इस टाइप का मान नहीं आएगा। यहाँ पी जो है एच से बड़ा है, एच से जो संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव अतः दी गई कथन असत्य है।